तो इस युवा भारतीय टीम ने इंग्लैंड की धरती पर जो परचम लहराया है वो इंग्लैंड कभी नहीं भूल पाएगा। जी हां, आखिरी टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने जिस तरह से शानदार जीत हासिल की है वो एक इतिहास बन गई है, क्योंकि रनों के लिहाज से देखा जाए तो सबसे कम रनों के लिहाज से ये बहुत बड़ी जीत है। और जिस तरह से ये पूरा मैच आखिरी दिन तक चला है उससे ये कहा जा सकता है कि भारतीय टीम भले ही युवा थी, अनुभव कम था, लेकिन जिस तरह से जज्बा भारतीय टीम ने दिखाया है उससे अंग्रेज भी कहीं ना कहीं हैरान है। देखिए, बेन स्टोक्स इस मैच में नहीं खेल रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह भी नहीं थे। आप सोचिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे जो स्टार खिलाड़ी हैं उनके बिना भारतीय टीम इंग्लैंड पहुंची थी और इंग्लैंड में भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा थी। इस अग्नि परीक्षा में आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय टीम पूरी तरह से सफल रही है, क्योंकि 5 टेस्ट मैचेस में 2-2 की सीरीज जो है वो बराबर रही है। लेकिन ये पूरे टेस्ट सीरीज में जिस तरह से ये कहा गया था कि भारतीय टीम 5-0 से हारेगी, युवा टीम है, इसके पास कोई जोश नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये तमाम बातें कही गई थी। लेकिन इसी टीम ने ये दिखा दिया है कि देखिए, जज्बा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। केएल राहुल हो, यशस्वी जायसवाल हो या फिर वाशिंगटन सुंदर हो, ये तमाम जो खिलाड़ी हैं, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, किस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है ये आप देख सकते हैं। 374 रनों का लक्ष्य रखा था इंग्लैंड के खिलाफ। आखिरी टेस्ट मैच की अगर बात करें तो 374 रनों का लक्ष्य रखा था। उसके बाद धीरे धीरे इंग्लैंड लक्ष्य की ओर बढ़ता है और पहले 13-14 ओवर में ही जिस तरह से 90-92 रनों का एक जो टारगेट है वो छूता है, उससे ये लग रहा था कि इंग्लैंड जो है वो अपनी जो एक नैसर्गिक बल्लेबाजी है वो करेगा, बेसबॉल जिसको बोलते हैं वो, यानी कि ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलेगा। लेकिन उसके बाद जिस तरह से 1-2 झटके भी इंग्लैंड को लगे। और फिर आते हैं हैरी ब्रूक का एक कैच, वो आपने देखा, जिसको मोहम्मद सिराज ने कहीं ना कहीं कैच तो लिया, लेकिन बाउंड्री लाइन से उनका पैर टच हो गया, उसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। अन्यथा इतना कहा जाए कि इंग्लैंड की जो पारी है वो इतनी लंबी नहीं खिंचती, लेकिन वो जो सिराज ने कैच जो छक्के में तब्दील कर दिया उसका रिग्रेट तो रहा होगा। और इसी वजह से मोहम्मद सिराज ने आखिरी विकेट उखाड़कर वो कहीं ना कहीं जो भरपाई थी वो पूरी कर दी है, वो कमी जो है वो पूरी कर दी। और 5वें टेस्ट मैच में भारत ने शानदार जीत हासिल की है। अगर इस पूरे टेस्ट सीरीज की अगर बात की जाए तो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में सबसे बड़ा जो आपको एक चेहरा उभर कर सामने आता है, निश्चित तौर पर वो मोहम्मद सिराज हो सकते हैं, केएल राहुल हो सकते हैं, यशस्वी जायसवाल हो सकते हैं। करुण नायर ने आखिरी टेस्ट मैच में 50 रन किए हैं, लेकिन उन्होंने भी अच्छा योगदान किया है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन पूरी अगर ओवरऑल भारतीय क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस देखी जाए तो आपको अगर किसी एक खिलाड़ी को चुनना हो, इस पूरे स्क्वाड में किसी एक खिलाड़ी को चुनना हो, उस पूरी सीरीज में चुनना हो, तो आप किसे चुनेंगे जिसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि टीम इंडिया एक यूनाइट होकर खेली, एक टीम की तरह परफॉर्मेंस किया, क्योंकि किसी एक के बस का नहीं था। टेस्ट मैच जिताना किसी एक खिलाड़ी के बस में नहीं होता है। आखिरी मैच को ही अगर आप देखें तो 5 जो विकेट हैं वो कहीं ना कहीं मोहम्मद सिराज ने लिए, प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेट लिए आखिरी पारी में। अगर देखा जाए तो ये एक टीम गेम था और टीम गेम में ही भारत ने शानदार प्रदर्शन किया और इंग्लैंड को उनके ही घर में करारी टक्कर दी है, कहा जा सकता है। 2-2 से सीरीज बराबर हो गई है। आपका इस सीरीज को लेकर क्या मानना है? इंग्लैंड की धरती पर भारतीय तिरंगा लहरा रहा है और कहा यह जा सकता है कि इंग्लैंड ये सोच रहा होगा कि युवा टीम भले ही है, लेकिन जोश और जज्बा बिल्कुल कम नहीं है।